जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल टेम्परेचर्स और वेदर पैटर्न्स में लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स को कहते हैं। ये शिफ्ट्स कई सालों, डेकेड्स या मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चल सकते हैं। नेचुरल प्रोसेसेस हमेशा से अर्थ के क्लाइमेट को प्रभावित करते रहे हैं, लेकिन आजकल ह्यूमन एक्टिविटीज इन बदलावों का सबसे बड़ा कारण है। तेजी से बढ़ता तापमान हमारे प्लेनेट और सभी जीवों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है जो अर्थ के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जब सोलर रेडिएशन अर्थ पर पहुंचती है तो कुछ स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। एटमॉस्फेयर में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस कुछ हीट को ट्रैप कर लेती हैं, जिससे वो पूरी तरह से एस्केप नहीं हो पाती। ये ट्रैप्ड हीट हमारे प्लेनेट को जीवन के लिए सूटेबल टेम्परेचर पर रखती है। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे एनर्जी के लिए फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस जलाना, डिफॉरेस्टेशन और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इन गैसेस को एटमॉस्फेयर में बड़ी मात्रा में रिलीज करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस की बढ़ती कंसंट्रेशन ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा देती है, ज्यादा हीट ट्रैप करती है और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाती है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि मिड 20th सेंचुरी से ऑब्जर्व्ड वार्मिंग ट्रेंड का मुख्य कारण ह्यूमन एक्टिविटीज है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज के असेसमेंट के लिए लीडिंग इंटरनेशनल बॉडी है, का कहना है कि मिड 20th सेंचुरी से ऑब्जर्व्ड वार्मिंग का मुख्य कारण ह्यूमन इन्फ्लुएंस ही है। सेक्शन 5, बढ़ते तापमान का असर। क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स दूरगामी हैं और हमारे प्लैनेट और जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करते हैं। बढ़ते तापमान से हीट वेव्स, ड्राउट्स और वाइल्ड फायर्स ज्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस हो जाते हैं। फॉरेस्ट फायर्स न केवल हमारे जंगलों को नष्ट करते हैं, बल्कि वे वायु गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं, जिससे रेस्पिरेटरी इश्यूज बढ़ सकते हैं। पिघलते ग्लेशियर्स और आइस शीट्स समुद्र का लेवल बढ़ाते हैं, जिससे कोस्टल कम्युनिटीज और इकोसिस्टम्स को खतरे में डालते हैं। कोस्टल इरोजन और फ्रीक्वेंट फ्लडिंग से न केवल मानव बस्तियों को नुकसान होता है, बल्कि मरीन लाइफ भी प्रभावित होती है। बारिश के पैटर्न्स में बदलाव एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज को डिसरप्ट करते हैं। फार्मर्स को अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी फसलें प्रभावित होती हैं और फूड सिक्योरिटी पर असर पड़ता है। क्लाइमेट चेंज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे ड्राउट्स को और भी इंटेंस बना देता है। ड्राउट्स के कारण वाटर स्कार्सिटी बढ़ती है, जिससे न केवल एग्रीकल्चर प्रभावित होती है, बल्कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज भी कम हो जाती है। वार्मर ओशन टेम्परेचर्स कोरल रीफ्स को ब्लीच कर देते हैं, जिससे मरीन बायोडाइवर्सिटी को खतरा होता है। कोरल रीफ्स मरीन इकोसिस्टम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनका नुकसान पूरे मरीन फूड चेन को प्रभावित कर सकता है। अर्बन एरियाज में बढ़ते तापमान और पोल्यूशन लेवल से हीट रिलेटेड इलनेसेस और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। यह वल्नरेबल पॉपुलेशंस जैसे एल्डरली और चिल्ड्रन के लिए विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है, लेकिन हम इस क्राइसिस का सामना कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अपनाना और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स को कम करने में मदद कर सकता है। हमें कलेक्टिव एक्शन की आवश्यकता है ताकि हम अपने प्लैनेट को फ्यूचर जनरेशंस के लिए सुरक्षित रख सकें। सेक्शन 6, बदलते क्लाइमेट के असली सबूत। बदलते क्लाइमेट के सबूत बहुत ज्यादा हैं और पूरी दुनिया में देखे जा सकते हैं। चाहे वो मेल्टिंग ग्लेशियर्स हों या शिफ्टिंग वेदर पैटर्न्स, हर जगह क्लाइमेट चेंज के असर दिख रहे हैं। लेट 19th सेंचुरी से ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस या 1.8 डिग्रीज फ़ारेनहाइट बढ़ गए हैं। ये इंक्रीज अनप्रेसिडेंटेड है और इसका असर हर कॉन्टिनेंट पर देखा जा सकता है। सी लेवल्स बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और कोस्टल एरियाज में फ्लडिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ये सब क्लाइमेट चेंज के डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं और आर्कटिक सी आइस घट रही है। आर्कटिक रीजन में आइस का वॉल्यूम हर डिकेड में लगभग 13% कम हो रहा है, जो अलार्मिंग है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे हरिकेन्स, फ्लड्स और ड्राउट्स ज्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस हो रहे हैं। ये इवेंट्स न सिर्फ ह्यूमन लाइफ को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि इकोसिस्टम्स को भी डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और वाइल्ड फायर्स ज्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस हो रहे हैं। फॉरेस्ट्स में फायर सीजन्स लंबी हो रही हैं,
और फायर इंटेंसिटी बढ़ रही है, जिससे बायोडायवर्सिटी को खतरा है। क्लाइमेट चेंज के ये इंपैक्ट्स हमें अर्जेंट एक्शन लेने की जरूरत बताते हैं। सेक्शन 7, एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर एक ग्लोबल एफर्ट की जरूरत है। इसमें ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कम करना, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में इन्वेस्ट करना और क्लाइमेट चेंज के अनअवॉइडेबल इंपैक्ट्स के साथ अडेप्ट करना शामिल है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जैसे पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट एक्शन पर ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। सेक्शन 8, रिन्यूएबल एनर्जी, एक स्वच्छ कल के लिए ऊर्जा। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल और बायोमास फॉसिल फ्यूल्स के क्लीन और सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स हैं। ये टेक्नोलॉजीज नेचुरल रिसोर्सेज से एनर्जी लेती है जो टाइम के साथ रिजेनरेट हो जाते हैं, जिससे फाइनाइट फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी डिपेंडेंस कम होती है और ग्रीन हाउस गैस इमिशंस भी। सेक्शन 9, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। This section emphasizes the importance of unity and collaboration in addressing the pressing issues of our time. Climate change एक ग्लोबल चैलेंज है जो हर किसी को प्रभावित करता है, चाहे वो शहरों में बढ़ता हुआ प्रदूषण हो या समुद्र के बढ़ते हुए स्तर। इसके प्रभाव हर जगह महसूस किए जा सकते हैं, जिसके लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्स की जरूरत है। हम सभी को मिलकर काम करना होगा ताकि हम इस चुनौती का सामना कर सके और एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर बढ़ सके। गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस, कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स सभी की ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कम करने, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने और फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमारे प्लैनेट की रक्षा करने में भूमिका है। सरकारें नीतियां बना सकती हैं, व्यवसाय सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपना सकते हैं और समुदाय और इंडिविजुअल्स छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं जो बड़े बदलाव ला सकते हैं। इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर आवर चिल्ड्रन और उनके बच्चे एक साफ और हरे भरे एनवायरनमेंट में खेल सकते हैं। यह तभी संभव है जब हम आज से ही अपने प्रयास शुरू करें और एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत काम करें। क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस को अपनाकर, जैसे कि सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स, हम न केवल अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं, बल्कि एक सस्टेनेबल और रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर की ओर भी बढ़ सकते हैं। और क्लाइमेट एक्शन के लिए आवाज उठाकर हम सरकारों और बिजनेसेस पर दबाव डाल सकते हैं कि वे भी अपने हिस्से का काम करें। एक्टिविज्म और अवेयरनेस कैंपेन्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम सभी के लिए एक हेल्थियर और मोर रेजिलिएंट फ्यूचर बना सकते हैं। एक ऐसा फ्यूचर जहां हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां प्रकृति के साथ सामंजस्य में रह सकें। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और इसे निभाने का समय अब है।